ये हैं इस कहानी के मुख्य किरदार। इन्हें लड़कियों से सख्त नफरत है। इनके घर में जो नौकर हैं वो भी मर्द ही हैं सर। और इनके लिए जो खाना बनाते हैं वो भी मर्द ही हैं। इनके घर में जो पौधे हैं वो भी नर ही हैं। इसलिए तो उन पौधों को कभी फूल ही नहीं आते। कीटाणुओं की दवाई जरा कम डाला करो। ठीक है सर। छी, सारा दिन खराब जाएगा। इधर आ। सुनिए, क्या है? साईं बाबा मंदिर कहाँ है जानते हैं? जानता हूँ। कहाँ है? नहीं बताऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग सुब्बाराव। गुड मॉर्निंग सर। हम जितना भी विश करें हमें जवाब नहीं देगा। उसे स्पेशल मॉर्निंग जरूर कहेगा। ऐसा उसमें क्या है जो हम में नहीं है? सुबह सुबह तुम ऐसे डाउट्स मत पूछा करो यार। परसों मैंने उससे हाथ मिलाया था ना, मेरे सामने ही साबुन से हाथ धोया। तुझे कैसे पता? लाइफ बॉय में बॉय है ना, इसलिए वही इस्तेमाल करता है। हेलो, Come to my office. हाँ आ रही है सर, अभी आई सर। गधा कहीं का। मैंने बीए किया इसलिए इसकी पीए की नौकरी करी हूँ, वरना कब की छोड़ चुकी होती। गुड मॉर्निंग सर। कितनी बार बोलोगी? आज के हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं? मॉर्निंग 11 को असिस्टेंट मैनेजर को ज्वाइन करना है सर। 12:50 को ऑल इंडिया मार्केट के मैनेजर से मिलना है सर। 1:50 को इमामी फार्मेसी के एग्जीक्यूटिव के साथ लंच करना है। 12:50 को बेगमपेट में मीटिंग है और 1:50 को लंच करने जाना है। ट्रैवलिंग में ही आधा घंटा लगता है, तो उनसे बात क्या करूंगा? एक दिन में 8 घंटे कैसे प्लान करते नहीं जानती हो तुम? शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनकी जिंदगी संवारेंगे। मेकअप में जितना टाइम लगाती उसका आधा टाइम भी प्रोग्राम बनाने में लगाती तो ऐसी गलती नहीं होती। सॉरी सर। मुझे एम्बुलेंस की सायरन और लड़कियों के रोने से एलर्जी है। पहले रोना बंद करो। सर, उस असिस्टेंट मैनेजर का नाम क्या है? हारिका सर। व्हाट? एक और लड़की? हाँ लड़की ही है। किसने अपॉइंट किया? चेयरमैन जी ने। डैम इट। चाचा जी, क्या बात है? आज तुम्हारी पुकार भी चिल्लाने जैसी लग रही है। मैंने पुकारा नहीं, चिल्लाया। ये कैप्शन तो अच्छा है, लेकिन आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं है। चाची के बारे में बोल रहा है तो अब सोचने का कोई मतलब नहीं बहुत है। चालाकी से बात कर रहे हो आप। मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो? आपके पति का रवैया ठीक नहीं है। फिर से क्या किया इन्होंने? उन्होंने ऑफिस में और एक लड़की अपॉइंट कर दी। तुम डिसमिस कर दो। तो मैं क्या करूँ? आप नाश्ता कीजिए। अपना मुंह बंद कीजिए। उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। मुद्रा एड एजेंसी में 25,000 में काम करती थी। मैं उसे 30,000 का लालच देकर यहाँ ले आया। 30,000? 30,000 में कई होनहार और टैलेंटेड लड़के मिल जाएंगे। तलवार छुरी रखने के लिए अपनी कम्युनिस्ट कार्यालय नहीं है बेटा, एड एजेंसी है। वो जो भी हो, इतनी पगार देना जरूरी है क्या? ऐसी लड़कियां ही कंपनी को ऊपर लाती है। हम नहीं ला सकते क्या? हाँ लाया ना, ग्राउंड फ्लोर की ऑफिस को फर्स्ट फ्लोर पर ले आया। वो मैं नहीं जानता। पहले उस लड़की को निकालो। नहीं निकालूंगा। हमारे एड्स लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप से संबंधित है। इनके बारे में लड़कियां ही अच्छी तरह जानती हैं। अच्छा, तो हर साड़ी की दुकान पर आदमी क्यों काम करते हैं? अपनी लॉजिक मत इस्तेमाल करो। बात को मत घुमाइए। उस लड़की को निकालेंगे या नहीं? एक बार मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर देना मतलब 10 साल की सैलरी। थैंक यू मैम। यू वेलकम। खुला ही रखना, अच्छी लगती हो। थैंक यू। आप? यहाँ की नई असिस्टेंट मैनेजर। आई एम कल्याणी। मीट आवर स्टाफ। नाइस टू मीट यू। असिस्टेंट मैनेजर कोई खड़ूस होगी, पर आप तो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आप इस ऑफिस के बारे में ठीक से जानती हैं? नहीं, क्यों? हमारे मैनेजर पे एक किताब लिखी जा सकती है। वो इतने महान हैं क्या? बर्दाश्त के बाहर है। क्या बोल रही हो? दिखने में तो दिलवाला लेकिन मन से राक्षस है। नाम क्या है? अभिराम, चेयरमैन इसके चाचा जी हैं। इकलौता लड़का है। लड़कियों को अपना दुश्मन समझता है। अच्छा। चलो। अरे पर सारी फाइल्स केबिन में रखी हैं सर। आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बैठ जाओ। क्यों? मैं कैसा मैनेजर हूँ यही बता रही थी ना? नहीं सर। ये सब बंद करो। गुड मॉर्निंग सर।
तुम ही हारिका हो। यस सर। आते ही औरतों की मीटिंग शुरू हो गई। नहीं हो ना, इसलिए सबसे जान पहचान कर रही थी। काम करते करते ऑटोमेटिक मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के चक्कर में काम छूट जाता है। पहले कहाँ काम किया है? मुद्रा एड एजेंसी में। मुद्रा तो अच्छी कंपनी है, तो छोड़ क्यों दी? या फिर निकाली गई हो? चेयरमैन जी ने बुलाया इसलिए आई। वॉचमैन जाने को बोलोगे तो चली जाओगी? अपनी मर्जी से करने के लिए कोई शादी नहीं बल्कि नौकरी है। कहाँ बेटा, इनसे पूछो। क्या करना है मुझसे पूछो, अपना दिमाग मत चलाना। हो गया इसका काम। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या नहीं, बस यही सोच रही हूँ। क्यों? हमें मिले इतने साल हो गए, लेकिन तुम मुझे कभी अपने घर लेके नहीं गए। क्या कहा? घर? मैं अपने पापा से बहुत डरता हूँ। मेरे पापा देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हमेशा तुमसे बात करने का मन करता है। ऐसे ही साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होगा तो मरने का मन करता है। क्यों मूर्ति, कॉफी पीने आया था? जी सर। तो पी। जी हाँ सर। बिल किसने दिया? मैंने दिया सर। घर तक ड्रॉप करने वाले थे क्या? नहीं, बस स्टॉप तक। गाड़ी में पेट्रोल किसने भरा? मैंने सर। देखा ना, लड़कियों से यही प्रॉब्लम होती है। अगर लड़के के साथ जाते तो पेट्रोल तुम भराते तो कॉफी वो पिलाता, सिनेमा तुम दिखाओगे तो कोल्ड ड्रिंक्स वो पिलाएगा, डिनर तुम कराओगे तो आइसक्रीम वो खिलाएगा। इन लड़कियों का तो क्या, बिल हमारा और थ्रिल उनका होता है। उनको गिफ्ट भी हमें देना पड़ता है और लिफ्ट भी। वो फाइनली हमें ठेंगा दिखा देती है। देखो मूर्ति, तुम छोटे हो इसलिए समझा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स और लड़कियों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिजली से क्यों टकराना चाहते हो यार? जलकर खाक हो जाओगे। बोलो सुब्बाराव, इस वक्त यहाँ पैसा वैसा चाहिए क्या? आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जन्मदिन है? कल मेरी शादी है सर। शादी? जी हाँ सर। क्यों? सभी शादी की बात सुनकर कब पूछते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों सर? इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों? खाने के लिए तकलीफ होती है सर। कुक रख लो। घर देखने के लिए भी कोई नहीं है सर। कुत्ते को पाल लो। अभी इतना दहेज देने वाला कुत्ता कहाँ मिलेगा सर? मजाक कर रहे हो? आपसे मजाक करूंगा तो रिटायर हो जाऊंगा सर। तुम कुछ भी कहो सुब्बाराव, तुम्हारी शादी मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए तो मैंने आपको शादी में नहीं बुलाया सर, रिसेप्शन में बुला रहा हूँ। तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। जाओ, जाकर बर्बाद हो जाओ। एक प्यार बोलता है, तुम शादी, और तीसरा आकर सुहागरात बोलेगा। सुहागरात में किसी को नहीं बुलाया जाता सर। एक बात याद रखना सुब्बाराव, शादी यानी 100 साल का मिलन नहीं बल्कि हर दिन की सजा। गुड नाइट। Congratulations, sir. Thank you. बॉस तो नहीं आ रहे हैं ना? मैंने उन्हें बुलाया है लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। नहीं तो तेरी शादी टूट जाती। ये तो सच है। नमस्ते सर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। क्या सुब्बाराव, उसका नाम सुंदरा है लेकिन दिखती बंदरिया है। थैंक यू सर। लड़की का नाम ऊपर लिखा है और तुम्हारा नीचे, यानी अभी से डोमिनेशन। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। 2-3 महीने में तलाक की तैयारी कर दूंगा। परेशान मत होना। वैसे तुम्हें शादी के लिए खुद राजी हुए थे सुनिए। या? हाँ, आया है माँ। लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी है? इंटर के बाद रोक। क्यों? कॉलेज में बहुत ज्यादा रैगिंग होती है ना, मतलब झगड़े फसाद ना हो, इसीलिए रोक दी। सुनिए जो भी हो तुम संभल कर रहना। हाँ? सुब्बाराव, जाओ, कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे बुलाएगी। इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। बीवी का दूसरा नाम है प्रॉब्लम। सर। दारू? यस सर। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए कभी कभी ले लेता हूँ। अच्छा नहीं है, मतलब लाइट है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना कर लेकर। ओके सर। एक्चुअली आई डोंट ड्रिंक। क्या बात कर रहा था मैं? बीवी का मतलब प्रॉब्लम है। करेक्ट। और मंगलसूत्र? सर। स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ सर। अच्छा है, एक और लेकर आओ। श्योर। वैसे मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? मंगलसूत्र के हाँ, बारे में। पहनाते कैसे है? झुक कर भाई। देखा, मतलब हमारी बेंडिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। दुल्हन महारानी के जैसे बैठी रहेगी और हमें कुली की तरह झुक कर 1 नहीं 2 नहीं 3 गांठें बांधनी पड़ती है। फीमेल डोमिनेशन। सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुब्बाराव। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ऑफिस में, कैंटीन में, बस स्टॉप पर, फोन पर हमेशा बकवास करती रहती है। हाँ सर, खाना खाते वक्त बात करना मुमकिन नहीं होता ना, इसीलिए दोपहर का खाना खाना छोड़ देती हैं सर। सच में? यस सर। अब कोई फायदा नहीं है, ये लोग क्या बात करते हैं पता लगाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम, सिट डाउन प्लीज। ये रेवलॉन कॉस्मेटिक कंपनी के इंडिया में मार्केटिंग मैनेजर हैं। नाम है सुंदर। ये पेरिस में रेवलॉन कंपनी में 10 साल काम करके इंडिया आए हैं। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में लिपस्टिक लॉन्च करना चाहते हैं। उसके ऐड करने की जिम्मेदारी इन्होंने हमारी कंपनी को दी है। अब सुंदर जी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। अगर मैं यहाँ सबको नमस्ते बोलना चाहूँ तो सब यहाँ मुझसे छोटे हैं, वरना गुड मॉर्निंग कहना चाहूँ तो टाइम खत्म हो जाएगा। और रही बात गुड इवनिंग की, ये तो मैं पीने के बाद ही बोलता हूँ। डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता। ये ऐड देखने के बाद औरतों को सुहाग जितना जरूरी है, रेवलॉन लिपस्टिक भी उतना ही जरूरी है, लगाना चाहिए इसको। आप सब मेरे भरोसे पर खरे उतरेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप सबका कॉन्सेप्ट देखने आऊंगा। गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम। सी यू सर। हारिका, इन्होंने क्या कहा सुना? इस ऐड की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। I'll do my best, sir. ऐसे क्यों देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है? नहीं, दुश्मनी है। इन सब में तो तुम माहिर हो। काउंटर और कॉन्सेप्ट उसी को मिलेगा। सुन, लिपस्टिक लड़कियां लगाती है, इसके बारे में वो जानती है या तू जानता है? कभी लाइफ में तुमने लिपस्टिक को करीब से देखा है क्या? बाप रे, कैसी बदबू है। कैसे लगाते होंगे इसे? लिपस्टिक। इसे लड़कियां होठों पर ही क्यों लगाते हैं? आंखों पे लगाए तो? रेवलॉन लिपस्टिक होठों को ही नहीं बल्कि आंखों को भी रंग देगी, जिससे आपकी दुनिया रंगीन हो जाएगी। What an idea! अभी तुम मामूली इंसान नहीं हो यार। सर खाना लगा दूं क्या? अभी नहीं चाहिए। लिपस्टिक देखकर डर गया लगता है। बाप रे, जलन। ये लगाने के बाद कैसे दिखेंगे पता नहीं, लेकिन पहले आंख खराब हो जाएगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक बात पता चल गई, लिपस्टिक को आंखों पर या पैरों पर नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ होठों पर ही लगाते हैं। गुड एक्सपेरिमेंट। तहलका.com। तहलका? ये नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। सीक्रेट माइक से पत्रिका की दुनिया में हलचल मचाने वाले तहलका.com को इलेक्ट्रॉनिक सामान देने वाले हमारे देश के लोग हैं। ये गर्व की बात है। आज इन सीक्रेट माइक के बनाने वाले प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम से मुलाकात होगी। ये हैं बाला सुब्रमण्यम जी। नमस्ते सर, असल में आपको ये थॉट कैसे आया? कोई आपकी इंस्पिरेशन है या आपने खुद सोचा? बचपन से आपको कुछ नया करने की इच्छा थी या फिर खाली रहने के कारण आपके दिमाग में ये ख्याल आया? क्या हुआ सर, चुप क्यों हैं? आप थोड़े शर्मीले लगते हैं सर। ये चुप्पी शर्म या जुकाम की वजह से नहीं हो रही है मैडम। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं बोलूंगा ना। एक्चुअली हर इंसान को सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये जानने की उत्सुकता होती है। ये आम बात है। वैसे मैं पहले शादियों में, फंक्शंस में माइक सेट्स अरेंज करता था। एक बार मैं अपनी दोनों बीवियों को प्यार किया तो डरना क्या फिल्म दिखाने नहीं ले गया। इसीलिए वो दोनों प्लान करने लगी कि मुझे कैसे मारा जाए ताकि उन पर केस ना बने। जागते समय इतनी खूबसूरत दिखने वाली बीवियां सोने के बाद इतनी खतरनाक कैसे दिखती हैं, यही मैं सोच रहा था। पहले दुख हुआ, बाद में डर लगा, उसके बाद मुझे खुद से घृणा होने लगी। मुझे भी। उसी समय मुझे एक ख्याल आया, जिस तरह दूर माइक लगाने पर उसकी आवाज नजदीक सुनाई देती है, उसी तरह अगर मैं घर पर माइक लगा दूं तो ऑफिस में उनकी आवाज सुन सकूं, यही सोचने लगा। तभी मैंने बनाया ये सीक्रेट माइक। दिस इज द सीक्रेट माइक। इसे बेडरूम में, बाथरूम में, ऑफिस में कहीं भी लगा सकते हैं।
आसमान लाल है क्या? नॉर्मली तो है। कोड वर्ड फोन में बताया था ना। वो देशद्रोहियों की वजह से लाल हुआ है। बाला सुब्रमण्यम। अभिराम, ये कोड की क्या जरूरत है? अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब? जरा ऊपर देखो। क्या हुआ? प्लेन से कुछ गिरा है क्या? देखो। आप वो माइक लाए हैं? आप कैश लाए हैं क्या? एक्चुअली दुनिया में हर एक इंसान को सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है जानने की उत्सुकता होती है। ये आम सब बात मैंने है। रात को टीवी में सुन लिया है। सॉरी, हर किसी को शुरुआत से बताने की आदत हो गई है। ये है माइक, ये है रिसीवर और ये एंटीना है। ये सेट स्पेशली जापान से मंगवाया है। इंडिया में काम करेगा ना? जोक। माइक कल रात को आपने कहा कि इसे आपने बनाया था। मैंने बनाया भी है। तो फिर उसी को दे दे तो। वो ठीक से काम नहीं करता, देखेंगे? नहीं, उसे आप ही रखिए। तो फिर आप इसे रखिए। ये काम कैसे करता है? आप जिसकी भी बातें सुनना चाहते हैं उसके टेबल के नीचे ये माइक लगाइएगा, अपने टेबल के नीचे एंटीना लगाइएगा, कान में रिसीवर लगाइएगा। मेरे ऑफिस में 20 टेबल्स हैं। नो प्रॉब्लम, 20 माइक ले लीजिए। एक से काम नहीं चलेगा? चल सकता है। कैसे? सिंपल, एक के टेबल के नीचे माइक लगाइए, आपके ऑफिस के बाकी लोगों को वहीं आकर बात करने के लिए कहिए। जो माइक, इसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ? मेड इन जापान है सर। मुझे डाउट इस पर नहीं है, आप पर है। एक्सक्यूज मी। प्लीज कम, प्लीज कम। आइए आइए। हेलो प्रेम, मैं स्वीटी बोल रही हूँ, ऊटी से बात कर रही हूँ। डैडी मम्मी अपने गांव जा रहे हैं। घर में मैं बिल्कुल अकेली रहूंगी। तुम्हारे लिए दिल के दरवाजे खोल के रखूंगी। साथ में दिल के दरवाजे भी खोले रखो। यू नॉटी। प्रेम, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ देर से मेरे सामने एक आदमी उल्लू की तरह मुझे घूर रहा है। मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। It's working. आई नो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? लिपस्टिक एड बहुत अच्छा है मैम। हम्म, कॉन्सेप्ट और भी अच्छा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? एक लड़की है जो पार्क में बेंच पर बैठी है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है। उस लड़की के अलग अलग मूड दिखाए जाएंगे और पीछे से आवाज आएगी, लड़की के लिप्स मुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो दुखी है, और वही लिप्स खुले हैं, इसका मतलब वो लड़की हंस रही है और बहुत खुश है। अगर लिप्स दांतों में दबे हैं, इसका मतलब कि वो लड़की बहुत बहुत गुस्से में है। अगर एक लड़की के लिप्स खूबसूरत लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने रेवलॉन लिपस्टिक लगाई हुई है। रेवलॉन, एड कलर टू योर लाइफ। हाउ इज इट? वेरी नाइस मैम। वेल डन मैम। गुड जॉब। मैम। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी मैम। देख नहीं सकती है क्या? व्हाट इज दिस ललिता? क्या किया देखना तूने? चाहिए था ना तुम्हें। चलो अब रहने दो। सारी मेहनत खराब हो गई। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। छी। Add color to your life. हेलो, Harika, come to my office. अभी आती हूँ सर। सर, उस लिपस्टिक ऐड का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया? हो गया सर। दिखाओ। वो कंप्लीट हो गया है। तो फिर लेकर आइए। लेकिन उस पर इंक बोतल गिर गई। इंक गिर गई, इडली खाते वक्त चटनी गिर गई, ऐसी बच्चों की कहानियां मत सुनाओ। सच में इंक गिर गई है सर। 10 करोड़ के पब्लिक प्रोजेक्ट पर इंक बोतल कॉफी कप रखकर काम करती हो तुम। काम करना नहीं आता तो चलेगा, लेकिन तुम्हें काम की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। 1 तारीख को सैलरी लेती हो, कम से कम 31 तारीख को तो काम कर सकती हो। मैंने सच में तैयार किया था सर। कोई कहानी है तो सिनेमा वालों को बताओ, मुझे कॉन्सेप्ट दिखाओ। नाउ यू कैन गो। Add color to your life.